नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बारे में। नॉर्थ इंडिया वाले बोलते हैं कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, लेकिन साउथ इंडिया वाले बोलते हैं नहीं 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 तुम अच्छे नहीं हो। अगर आप आज के समय में देखेंगे तो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से वेस्ट है, वाली सिर्फ यूपी को छोड़कर। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उसमें 8 स्टेट आते हैं। पहला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़। और साउथ इंडिया में बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आते हैं। यह सभी को अगर आप मिला दिया जाए तो यह एक देश बन जाता है। लेकिन हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब सभी स्टेट की इकोनॉमिक एक समान थी, लेकिन देखते देखते साउथ इंडिया आगे चला गया और नॉर्थ इंडिया पीछे की ओर चला गया। इसको समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। कई 100 साल पहले बड़े बड़े राजा जो थे वो हमारे देश पर राज करते थे। अशोक जो मौर्य साम्राज्य के थे, कनिष्क जो कुषाण साम्राज्य के थे, समुद्रगुप्त विक्रमादित्य और मौर्य साम्राज्य के मौर्य वंश थे, चंद्रगुप्त थे और वो हमारे देश पर शासन करते थे। लेकिन यह सब के सब इंडिया के ही थे। इसके बाद धीरे धीरे महाराणा प्रताप आए, छत्रपति शिवाजी आए। इसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में मुगल साम्राज्य का आना चालू हुआ। महमूद गजनी, इल्तुतमिश, बाबर, अकबर, हुमायूं, यह सब जो थे वह मुगल वंश से आते थे और यह मुस्लिम शासक थे। जो साउथ इंडिया के लोग थे उनको व्यापार करने में काफी आसानी होती थी, क्योंकि वह समुद्र के रास्ते अपना व्यापार करते थे। केरल से वह समुद्र के रास्ते मसालों का व्यापार करते थे। केरल का जो मसाला था वह बहुत प्रचलित था पूरे देश में। फिर इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज का शासन चलने लगा और वो हमारे देश में आने लगे। फिर धीरे धीरे सालों बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो उनका अपना क्लासिकल डांस है। इसमें से 8 है वह साउथ इंडिया की ही है और जो बच गया वह नॉर्थ इंडिया की। तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, केरल का मोहिनीअट्टम है। ऐसे ही उनके करीब 8 कल्चर है उनका क्लासिकल डांस का। अगर फिल्म की बात की जाए तो तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नड़ उनका अपना ही भाषा है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसका अगर हम छोड़ दे तो साउथ इंडिया के सारे राज्य जीडीपी में आगे हैं हमसे। अगर हम भाषा की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पे दूसरे ही भाषा बोली जाती है, तमिल, तेलुगु। नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलता है मुगल जो कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला। वहीं पे साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलता है टेम्पल, वह भी प्राचीन विशाल। अगर हम गरीबी की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में 50% के आसपास गरीबी है। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे करीब 5% या 10% के पास ही गरीबी है। साउथ इंडिया के लोग अपने एजुकेशन पे, मेडिकल पे ध्यान दिया। वहाँ पे हर 5 साल पे सरकार बदलती ही रहती है। ये जो आप स्कूल में मिड डे मील देखते हैं वह सबसे पहले तमिलनाडु में देखा गया था। सबसे पहले मिड डे मील तमिलनाडु से ही प्रचलित हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे पूरे स्टेट में मिड डे मील चालू हो गया। अगर किसी भी स्टेट में लगातार गवर्नमेंट हो तो उसका जीडीपी नीचे गिर जाता है। अगर गवर्नमेंट बदलती रहती है तो प्रेजेंट की सरकार को